हाँ तो प्यारे बच्चों आज हम आपके सामने हाँ तो प्यारे बच्चों आज हम आपके सामने तीन नेम रिएक्शन लेकर आए हैं। एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल और केनिज़ारो रिएक्शन। तीनों रिएक्शन को समझते हैं बड़े प्यार से। प्यारे बच्चों एल्डोल रिएक्शन, इन तीनों को समझ लो, पार्टी हो रही है। एक एल्डोल पार्टी हो रही है, एक क्रॉस एल्डोल पार्टी हो रही है और एक पार्टी के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। एल्डोल पार्टी ने कंडीशन रखी, भैया ऐसा है, अगर हमारी पार्टी में आना है तो सेम एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, और भैया एंटर करने के लिए तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन का पास होना चाहिए। दोनों के पास सेम एल्डिहाइड हो या सेम कीटोन हो, और दोनों के पास क्या होना चाहिए बेटा? अल्फा हाइड्रोजन का पास। सर अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है? जैसे देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इससे जुड़ा ये हमारा अल्फा कार्बन है, इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी एल्डोल पार्टी में एंट्री मिलेगी। कीटोन को देखो, ये कीटोन ग्रुप है और अगर यहाँ पर ये हमारा अल्फा कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन कम से कम होनी चाहिए, तभी एंट्री एल्डोल रिएक्शन में मिलेगी। क्रॉस एल्डोल ने अपनी कंडीशन थोड़ी सी हल्की रख दी। इसने कहा ऐसा है, सेम होने की कोई जरूरत नहीं है, डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, एट लीस्ट वन ऑफ देम शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। चलो भाई, इसमें भी पार्टी में एंट्री तो मिली गई। अब कुछ ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन भी होंगे जो कहेंगे अरे भैया ना तो हम क्रॉस एल्डोल में जा पा रहे हैं ना हम एल्डोल में जा पा रहे हैं। तो उनकी मम्मी ने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा, अम्मा बोले कि भैया कहाँ जा रहे, तो वो बोले कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, कहीं जा ही नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, क्या नहीं जा रहे, क्या नहीं जा रहे, क्या नहीं जा रहे, माने क्या नहीं जा रहे रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब कैनिज़ारो रिएक्शन में कौन आएगा? आहा, वो गरीब एल्डिहाइड या वो कीटोन जिनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन। सर कोई गरीब का नाम बताओ। लो, सबसे पहला सबसे छोटा गरीब एल्डिहाइड मिथेनॉल। अल्फा हाइड्रोजन तो छोड़ो, अल्फा कार्बन तक भी नहीं है। अच्छा सर और कोई? ये लो बेंजल्डिहाइड, दिखने में अमीर सा लगता है गरीब। बेंजल्डिहाइड है ना? हाँ जी है बेंजल्डिहाइड। प्यारे बच्चों यहाँ देखो, ये अल्फा कार्बन है ना, इस अल्फा कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए, 1 2 3 और 4 बन गई ना। तो चारों के चारों बॉन्ड बन गई, तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कौन सी रिएक्शन शो करेगा? कैनिज़ारो रिएक्शन। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है सर। इसका एल्डोल नाम क्यों होता है बेटा? क्योंकि इसमें फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और अल्कोहल ग्रुप भी होता है, इसलिए नाम बन जाता है एल्डिहाइड प्लस ओल एल्डोल। सर कीटोन के केस में क्या कहेंगे बेटा? वैसे तो कॉमनली हम नाम एक ही यूज करते हैं, बट आप इसको कीटोल भी कह सकते हो कीटोन के केस में, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप भी रहता है और एल्डिहाइड ग्रुप भी रहता है। बात समझ में आई? तो तीनों रिएक्शन क्लियर हुई कि नहीं हुई? कहां पर कौन होगा, कैसे पार्टिसिपेट करेगा? ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास है CH3CHO। ठीक है, ये अब मैं तुम्हें एल्डोल रिएक्शन डिटेल में समझा रहा हूं। एल्डोल रिएक्शन को समझना ध्यान से। एल्डोल रिएक्शन बिल्कुल डिटेल में समझ में आएगा बेटा, एक बारी में। बड़ी मुश्किल होती है ये एल्डोल रिएक्शन समझना, बट अगर ध्यान दोगे तो बेटा चुटकियों में समझ में आएगा। देखो एल्डोल रिएक्शन में मैंने क्या कहा था? सेम एल्डिहाइड होना चाहिए या सेम कीटोन होना चाहिए। सर ने ले लिया इथेनॉल इथेनॉल, दोनों सेम है ना? हाँ। और बेटा जो रिएक्शन होती है ना वो थोड़े से कड़वे मीडियम में होती है। कड़वे मीडियम मतलब बेसिक मीडियम, यानी कि डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब कैसे रिएक्शन होती है ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। ये क्या है? बेंजल्डी मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, चौधरी साहब से अगला कार्बन क्या है बेटा? अल्फा कार्बन। बस इस पे ध्यान देना। अब यहां से क्या होगा? एक हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। एक हाइड्रोजन निकलेगा, कहां जाएगा बेटा? ऑक्सीजन के पास। ठीक है सर, तो इसका मतलब इस फिल्म में दो ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर जो ये फिल्म है ना, इस फिल्म में एक तो ये है जो एक्टिव पार्ट है और एक ये है एक्टिव पार्ट। इन्हीं दोनों के बीच में जो है कहानी सो होगी, बाकी आलसी वो एज इट इज रहेंगे। हैं जी? हाँ जी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। करो, मैं कब मना कर रहा हूं, देखो ध्यान से। पहले इस आलसी को लिख लो एज इट इज। लिख लिया सर CH3। अब इस पे कैमरामैन इधर फोकस करो, CH लिखो, CH लिख दिया सर। इस O के पास H आ गया तो नीचे लिख दो OH। लिख दिया? पक्की बात। अब इस अल्फा कार्बन की बात करते हैं। इसके पास पहले कितने हाइड्रोजन थे? 3। अब कितने रह गए? 2। तो लिख दो CH2। चौधरी साहब एज इट इज रहेंगे, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। पक्की बात, पक्की बात। तो प्यारे बच्चों,
अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो हुआ क्या, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन पे क्या है बेटा, OH ग्रुप, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे कहा जाता है बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब यहां पर तुम्हारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। क्या एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ कि भाई बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है वो प्रोडक्ट बनता है जब आप एल्डोल रिएक्शन करवाते हैं। बट पार्टी में गए थे, हीट ऑफ द मोमेंट लड़ाई वाली सिचुएशन हो गई, हीट ऑफ द मोमेंट हो गई भाई, लड़ाई वाली सिचुएशन हो गई। अच्छा जी, तो क्या होगा, अब देखो हीट ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट क्या होने वाला है, लड़ाई हो गई, अल्फा और बीटा के बीच में लड़ाई हो गई। बीटा ने कहा ले भाग यहां से OH, अल्फा ने कहा भाग यहां से H, तो अल्फा और बीटा के बीच में लड़ाई हुई तो यहां से H और वहां से OH, यहां से OH वहां से H, H2O बाहर निकल गया, अल्फा और बीटा के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। अब इसके पास पहले से क्या है बेटा, एक H है, ये रहा, इसके पास दो H थे, अब एक रह गया। ठीक है सर, इधर चौधरी साहब बैठे हैं, उनको छेड़ने की जरूरत है नहीं, इधर मिथाइल चाचू बैठे हैं, इनको छेड़ने की जरूरत है ही नहीं। तो अब क्या मिल गया तुम्हें, अब तुम्हें मिल गया बेटा, ध्यान से देखोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या मिला बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, खेल यहां थोड़ी खत्म होता है। इसका आयुपैक नेम बताओगे जरा, आयुपैक नेम, बात है आयुपैक नेम की। हाँ जी हाँ जी, तो आयुपैक नेम क्या होगा बेटा, काउंटिंग करो, 1 2 3 4, 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है सर, 3 हाइड्रोक्सी, पक्की बात, हाँ जी। और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है, ब्यूट प्लस में एन प्लस में अल, ब्यूटेनल। इसका नाम क्या होगा, इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, तो नाम क्या बन गया, बड़ा सिंपल है, ब्यूट। हाँ जी, 2 पे इन है, हाँ जी, 1 पे अल है, हाँ जी, अल लिखने की जरूरत नहीं होती, अल के साथ कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, तो नाम क्या बन गया बेटा, ब्यूट 2 इनल। ये पेपर में क्वेश्चन आया था, बच्चे मेरे से भिड़ गए, बच्चे बोले कि सर ऐसा आपने बोला था एल्डोल रिएक्शन आएगी, एल्डोल रिएक्शन आएगी, आई नहीं। और पेपर में क्वेश्चन क्या आ गया, पेपर में क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूट 2 इनल। अब बताओ मैंने कौन सा पाप कर दिया भैया कि मैंने कहा था भी एल्डोल रिएक्शन आएगी और तुम कह रहे हो नहीं आई। आई तो है, इथेनॉल से ब्यूट 2 इनल के लिए बोला है तो इसी रिएक्शन के थ्रू तो बनेगा, समझ रहे हो। अब बेटा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछा जाता। बोलो बात समझ में आई। और कोई एग्जांपल है, हाँ है ना, लो सर ने लिया CH3 CH2 CHO, सर ने यहाँ पे लिया CH3 CH2 CHO, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी बेटा, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। कैसे रिएक्शन होगी सर, वही काम वही है बेटा, अल्फा कार्बन को पकड़ना है, ये रहा जी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन और चौधरी साहब, ये चौधरी साहब हमारे, ये वाले एरो गलत आ गए भैया, ये वाला है, ये वाले चौधरी साहब के बारे में बात हो रही है। तो इन दोनों के बीच में इस जो होना है सो होना है, बाकी सारे पड़ोसी बेटा वो एज इट इज रहेंगे, है ना। और इन दोनों के बीच में ये जो CH3 आ रहा है ना, दो के बीच में तीसरा तेली, ये तेली या तो ऊपर लटका दो या नीचे लटका दो, हम दोनों के बीच में जो भी आएगा वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, हमारे बीच में ना रह पाएगा जी, रह पाएगा। ठीक है, तो पहले इधर वाले चौधरी, इधर वाले पड़ोसी को लिख दो, क्या है CH3 और CH2। नीरज सर ने क्या बताया था बेटा, यहां से H निकलेगा और इस O के पास जाएगा, तो फिर CH लिख दो, नीचे लिख दो बेटा OH, बात खत्म। मैंने इस वाले मॉलिक्यूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। अब यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया CH, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला CH3 बेटा या तो ऊपर लटक जाएगा या नीचे लटक जाएगा, पर इन दोनों के बीच में नहीं लिखा जाएगा। अगर तुमने CH3 बीच में लिख दिया, कार्बन के बॉन्ड बन जाएंगे, 5 इज्जत पे आ जाएगी आंच, ऐसा होने देंगे, नहीं होने देंगे। ठीक है, आगे देखो बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, CHO एज इट इज। अब बेटा इसका बीटा प्रोडक्ट जो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है वो आप बनाओगे हीटअप करवा के, यहाँ और ये हीटअप, आगे हो जाएगा ब्रेकअप, बस बहुत बढ़िया। तो अभी अभी हमने क्या सीखा बेटा, एल्डोल रिएक्शन, क्या सीखी, एल्डोल। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल, मजेदार रिएक्शन। ठीक है, क्रॉस एल्डोल में क्या बताया था बेटा कि भैया एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। ठीक है सर, तो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, तो कौन सी रिएक्शन पढ़ा रहा हूं मैं, कार रिएक्शन, कार माने क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम वही कहानी बेटा, अल्फा हाइड्रोजन पकड़ो, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है सर,
अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहां से एक H जाएगा O के पास, जाएगा ना। तो अब इसकी बात करते हैं। H है, CH है, OH है। अब इस चौधरी साहब के जो मिथाइल है इसके पास क्या रह गया, CH2। चौधरी साहब एज इट इज रहेंगे, बन गया ना प्रोडक्ट। थोड़ा सा सुंदर लिखूं, लिख दो सर, OH, हाँ, फिर CH2, ये वाला CH2, फिर CH2, हाँ जी सर, और इधर CH। बन गया कि नहीं बन गया? बस इतना सा ध्यान रखना है बेटा। अब क्रॉस एल्डोल रिएक्शन तो समझ में आ गई, बट इस क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में प्यारे बच्चों, क्या इस CH3CHO को हम रोक पाएंगे इसी के साथ रिएक्ट करने से? नहीं रोक पाएंगे। यानी कि क्रॉस एल्डोल में एल्डोल रिएक्शन होगी ही होगी। अभी CH3CHO के साथ अभी मजा आएगा ना बेड़ू। CH3CHO आपस में भी तो रिएक्ट करेंगे ना बेड़ू। कैसे रिएक्ट करेंगे सर, बताने की जरूरत नहीं है, हमने अभी अभी सीख लिया। ये अभी आपने बताया तो सही, इससे पीछे ये तो बताया CH3CHO को क्या प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि क्रॉस एल्डोल में, भूलना मत बेटा, क्रॉस एल्डोल में एल्डोल रिएक्शन तो होगी ही होगी। बट क्रॉस एल्डोल में जो असली खास बात है, जो समझाने की बात है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में बेटा, उस पे ध्यान देना। पंगा नहीं मतलब ध्यान देना। क्या है? ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बताते हैं। देखो, क्रॉस एल्डोल के अंदर हो सकता है 2 एल्डिहाइड लो आप, या 2 कीटोन लो, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्रॉस एल्डोल में ये था ना भाई, किसी एक के पास होना चाहिए कम से कम तो एंट्री है। यहाँ कह रहे भाई हम दोनों ही लेकर आ रहे हैं, तो मजे ही मजे। जब दोनों लेकर आएंगे तो बेटा एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे बनेंगे प्रोडक्ट 4। तभी हो जाएगा क्रॉस एल्डोल से तुम्हें प्यार। कैसे? ऐसे देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, मैंने ले लिया इथेनल, आहा, और मैंने रिएक्शन करवा दी किसके साथ, प्रोपेनल के साथ। प्यारे बच्चों, क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? है सर। कमाल क्या है सर? कमाल अभी बताएंगे बेटा। इसको मैं कॉपी मारूंगा, तुम भी मार लेना, इसको इधर कर लेना। इसको कॉपी मारूंगा, तुम भी मार लेना, इसको इधर रख देना, ठीक है। इसको भी कॉपी करूंगा, कर लो सर, इसको बीच में ले आऊंगा, है सर, हाँ। इसको कॉपी मारूंगा, मार लो सर, इसको इधर लगा लो। इसको कॉपी मारूंगा, मार लो सर, बल्कि पूरे को कर लो, आहा, कॉपी मार दिया सर, मार दो, इसको इधर ले आओ। पक्की बात, पक्की बात। और भी कुछ है क्या सर जिंदगी में? बिल्कुल है ना बेटा। इसको कॉपी मारो, मार दिया सर, इसको इधर ले आओ, ओए होए, इसको थोड़ा साइड में कर लो, ओए होए कर, आहा बेटा, इसको कॉपी मारो, ओए होए, लो सर, ले लो, इसको इधर ले आओ। ये क्या लिख दिया सर आपने? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। इथेनल प्रोपेनल के साथ रिएक्ट कर सकता है, और प्रोपेनल इथेनल के साथ रिएक्ट कर सकता है। दोनों इथेनल भी तो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, और दोनों प्रोपेनल भी तो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। क्या एक जैसा ही प्रोडक्ट बनेगा? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बना के देख लेते हैं। इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं, तुम भी बनाओ साथ साथ, देखते मत रहा करो बेटा, लग जाया करो काम पे। सर ने क्या बताया था, ईमानदारी से बताना, सर ने क्या बताया था? सर ने कहा था अल्फा कार्बन पे फोकस करना है, ये अल्फा, ठीक है। और इस O के पास क्या जाएगा, इसका एक H जाएगा। इन दोनों के बीच में जो भी आएगा वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, बीच में नहीं रह पाएगा। तो पहले इधर वाले की बात करते हैं, इसको लिखो। CH3 लिखा, बहुत बढ़िया। CH लिखा, बहुत बढ़िया सर। नीचे OH आ जाएगा क्योंकि यहां से H चोरी हुआ और इसके पास आ गया, डन। अब ये CH3 ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसको लिखो, इसको अल्फा कार्बन को, यहां पे क्या रह गया, CH। लो सर, CH लिख दिया। ये CH3 ऊपर की तरफ लिख दिया, बहुत बढ़िया। और चौधरी साहब को छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, चौधरी साहब को छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, बस बन गया। दोबारा समझो, CH3 CH O के पास इसका H आएगा, इसका H आएगा, तो क्या बन गया, OH, ठीक है। अब इस पे फोकस करना है। यहां क्या रह गया, पहले CH2 था, अब क्या रह गया, CH, तो मैंने ये लिखा CH, ठीक है। इस CH के पास क्या है, एक तो CH3 है, लिख दिया जी CH3, एक CHO है, लिख दिया जी CHO, बन गया प्रोडक्ट। नाम बताओ सर, नाम में है खास बात, क्या है नाम में खास बात, बना देते हैं नाम, अभी 2 मिनट का बात है। देखो बेटा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 2 पे मिथाइल है, 3 पे हाइड्रोक्सी है, H पहले आता है तो हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, बिल्कुल सही बात। 2 पे मिथाइल है, बिल्कुल सही बात है। और बेटा 4 कार्बन की चेन है तो क्या कहेंगे, ब्यूटेन प्लस में अल, तो क्या बन गया, ब्यूटेनल। क्या बन गया बेटा, ब्यूटेनल। अब देखो तो जरा इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी ही होनी है जी, हाँ जी। देखो जी कैसे रिएक्शन होगी, यहां से
अल्फा कार्बन है, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा चौधरी साहब के पास, ये वाली चेन तो एज इट इज रहेगी ना, लिख दो CH3 CH2, फिर लिखो CH, यहां से आया H बन गया OH। अब यहां क्या बच गया CH2। क्या कुछ ऐसी चीजें जो इन दोनों के बीच में है? ना ना ना, CH2 है तो एज इट इज लिख दो CH2। और यहाँ पे क्या रह गया चौधरी साहब एज इट इज है। काउंटिंग करो, काउंटिंग करो भैया, काउंटिंग। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच। पहली बात ऊपर वाले से तो अलग है क्योंकि यहाँ पे पांच कार्बन, वहां पे चार थे। नाम क्या बन गया 3 हाइड्रोक्सी पेंट एन अल, तो क्या नाम गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो प्यारे बच्चों, ये वाली जो दो रिएक्शन तुम्हें समझ में आ गई, तो क्यों ना हम इनको साइड में लगा दें, हैं लगा दें। ओए होए, थोड़ा सा काम रह गया अधूरा, एक मिनट तो दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, दोबारा कर लेते हैं। ये लिया यहां से, ए यहां से, ये पूरा का पूरा। अरे भैया आ जाओ यार, अरे काहे आ जाओ यार, है हाँ अब आ जाएंगे, है ये ले लो हमने पूरा, जा को कहते हो हमने छोटो। ठीक बेटा, यहाँ लगा दे, कोई दिक्कत? हाँ सर, इसको हटा देते बेटा। अब इस रिएक्शन को ले आते हैं बेटा इधर की तरफ, है इधर। अब जरा इस रिएक्शन को और करके देख लो, ईमानदारी से बताना, क्या तुमने ये दोनों रिएक्शन करी नहीं है? दोनों सेम सेम मोलिक्यूल नहीं है क्या? जब सेम सेम मोलिक्यूल होते तो कौन सी रिएक्शन होती है? एल्डोल रिएक्शन। देख रहे हो तुम एल्डोल रिएक्शन, देख रहे हो विनोद? एल्डोल रिएक्शन ने पीछा तुम्हारा क्रॉस एल्डोल में छोड़ा नहीं है, आएगा ही आएगा। सेम मोलिक्यूल को सेम मोलिक्यूल से रिएक्ट करने से तुम रोक नहीं पाएगा बेटा। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा के देख लें। देख लो सर, आपका मन कर रहा है तो करवा दो। लो बेटा, डाइल्यूट NaOH डालो। कुछ बताने की जरूरत है क्या? नहीं। यहां से क्या निकलेगा बेटा? हाइड्रोजन इधर जाकर जुड़ेगा, क्या मिलेगा? पहले CH3, फिर CH, OH ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, यहाँ पे CH3, सॉरी 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 गलती से हो गया, CH2 और CHO। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, ये अल्फा कार्बन, हाँ सर, और इधर क्या है चौधरी साहब, यहाँ से H निकलेगा ना। इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? CH3, लटका देंगे बेटा, ऊपर लटका देंगे, कोई बात नहीं। दो के बीच में तीसरा तेली आएगा, ऊपर ही जाएगा। चलो, डाइल्यूट NaOH, क्या मिलेगा बेटा आपको? CH3, बहुत बढ़िया, CH2, बहुत बढ़िया, चौधरी साहब के पास क्या आ गया? H आ गया, तो CHOH बन गया। अब इसको लिखो, इसको, ये क्या था? CH, क्योंकि CH2 था, एक H चला गया। इसके पास क्या क्या है पहले से? CH3 CHO। बेटा इन दोनों को नाम लिख के देखना, दोनों के नाम बिल्कुल अलग अलग मिलेंगे। यानी कि क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में अगर आपके पास दोनों एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो प्यारे बच्चों वो रिएक्शन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन तो कहलाएगी और उसमें 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 3 नंबर में कि भाई बताइए इथेनॉल और प्रोपेनॉल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के थ्रू। अब बात करते हैं अगली रिएक्शन जो कि गरीबों की रिएक्शन है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन में जो भी एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में, क्रॉस एल्डोल की पार्टी में जो भी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं जा पाए, वो अब कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे जी, कहीं नहीं जा रहे। कहां जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे। तो रिएक्शन का नाम क्या हो गया? कैनिजारोज रिएक्शन। अब ये कैनिजारो रिएक्शन क्या है समझना बेटा, बात तो समझने की है। कैनिजारो रिएक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। देखो बेटा, मान लो वो पार्टी में जो भी है ना, आम इंसान जब कुछ भी नहीं पा पाता तो वो इंसान अपने अंदर ही खुशी ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है। यार जब कहीं बाहर खुशी नहीं मिल रही तो खुद ही से ही खुश हो जाना है, खुद ही से नाराज हो जाना है, खुद ही से खुश हो जाना है, खुद ही के पास जाना है, खुद ही से दूर जाना है, और ऐसा ही इंसान खुश रहता है। खुद में खुश रहो ना, क्यों अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दो। तो कैनिजारो रिएक्शन भी यही कहता है कि भाई किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, खुद ही से इलेक्ट्रॉन पसंद कर लो, खुद ही के पास इलेक्ट्रॉन ले आओ, खुद ही से इलेक्ट्रॉन दूर ले जाओ। जब खुद के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, खुद से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। माने सिंपल सी बात है, खुद का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन। यहां पर आने वाले मोलिक्यूल क्या कहते हैं भाई, ऐसा लगता है खुद ही का रिडक्शन हो रहा है, खुद ही का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लगता है अपुनी रिडॉक्स रिएक्शन है, अपुनी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहां पे क्या होता है बेटा कि एक ही मोलिक्यूल खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है। कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन होती है।
अब एल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा, प्यारे बच्चों मैंने रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड में पढ़ाया था तुम्हें, जब एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, और जब बेटा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। बट बेटा ये मीडियम कैसा है, बेसिक, तो सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। अब ये कंपाउंड जो है वो ना तो एल्डोल रिएक्शन शो करता है ना ही क्रॉस एल्डोल, तो वो शो करेगा कैनिजारोज रिएक्शन। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई। ऐसे ही बेटा HCHO, HCHO कहने लग जाता है कि भैया अपन ही ऑक्सीडाइज होगा, अपन ही रिड्यूस होगा, लगता है अपन ही रेडॉक्स रिएक्शन बन चुका है ना। तो ये जब ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है तो ये मिथेनॉल बनाता है, और ऑक्सीडाइज होता है तो बेटा एक ऑक्सीजन जुड़ जाती है और सॉल्ट बनाता है। समझ में आई बात? ऐसी रिएक्शंस बेटा जिसमें एक ही कंपाउंड या एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, उस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। अब भैया ऐसा है, सीबीएसई वालों से मेरी तो हो ही रहती है लड़ाई। मैं कहता हूं कैनिजारो रिएक्शन आएगी, वो कहता है अच्छा तू बड़ा चालाक बन रहा है, कैनिजारो नहीं देंगे हम, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे देंगे। पेपर में नाम आ जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन करो। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में नाम भी बताता हूँ बच्चों को ध्यान में नहीं रहता, उनके ध्यान में रहता है कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, वो कैनिजारो ध्यान में रखता है। ये ध्यान में नहीं रखता है भैया कैनिजारो रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही कहला रहे। और इस रिएक्शन में एक ही कंपाउंड भैया रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे कंपाउंड सपने लेने लग जाता है भैया, अपुनी रिड्यूस अपुनी ऑक्सीडाइज, लगता है अपुनी रिडॉक्स रिएक्शन बन गया है। यहाँ पे देख लो मिथेनॉल खुद ही रिड्यूस खुद ही ऑक्सीडाइज, मजे ही मजे, मजे ही मजे। ठीक है, तो कहीं नहीं जा रहे रिएक्शन समझ में आ गई, एल्डोल रिएक्शन समझ में आ गई, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन समझ में आ गई। आज इतना ही, ठीक है, बाय।